हाँ ऑल चेक है, ऑल चेक। इधर देखो जी, देखो देखो डिसोल्यूशन में, बस बातें नहीं की। डिसोल्यूशन में हमारा एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिलती है। अभी टॉपिक क्या है छोटा सा, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब है जब हम फर्म बंद कर रहे होते हैं, यानी कि एसेट्स बेचकर लायबिलिटी चुका रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा कुछ खर्चा होता है। ठीक है, अब वो खर्चा इन जनरल हमने समझा है कि कौन पे करता है, फर्म ही पे करेगी। हम फर्म के एसेट्स बेच रहे हैं, फर्म के लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो सारा खर्चा कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार सिचुएशन बदल भी जाती है। अब वो सिचुएशन बदलती है तो हमारी जर्नल एंट्री भी बदलती है। अब वो डिफरेंट सिचुएशन कौन सी है वो समझेंगे, और साथ में उसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। अभी तक आपने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी होगी, मैं मान के चल रहा हूं, स्कूल में पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं समझाऊंगा, एंट्रीज आपके मन से खुद ही आएगी, देखना। लेकिन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दो बार कैसे दबाइए? देखो जी, एक है जी यहां पे बॉन, बॉन का मतलब है यहां पे भुगतना। ठीक है जी, भुगतना और पेड। अगर आपको ये दो वर्ड एंट्री में समझ आ जाते हैं तो फिर एंट्री में कुछ भी नहीं है, जेल एंट्री आपके लिए फिर मजाक है। अगर आपको भुगतना और पेड पता होगा कि भुगत कौन रहा है और पे कौन कर रहा है, अगर आपको ये पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये माइंड चलाना है, सर भुगत कौन रहा है और पे कौन कर रहा है। ठीक है, आ रही जी बात समझ? जैसे फर्स्ट है जी, फर्स्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं जी हमारे पास? 15,000। अगर कुछ मेंशन नहीं करा कि कौन भुगत रहा है और कौन पे कर रहा है, तो मान के ही चलेंगे कि फर्म भुगत रही है और फर्म ही पे कर रही है। ठीक है जी, देखो अगर यहां पे हमें समझ आ चुका है कि फर्म ही क्या कर रही है, यहां पे भुगत रही है, बॉन्ड कर रही है, और पे भी वही कर रही है। बात समझ आ रही है आपको? जब फर्म पे करेगी तो फर्म अब किस अकाउंट से पे करेगी? कैश से पे करेगी या फिर बैंक से पे करेगी, हाँ या ना? और फर्म का खर्चा, अगर फर्म भुगत रही है कोई खर्चा, तो फर्म के लिए खर्चा हुआ, तो फर्म के लिए खर्चा है तो वो कौन सा अकाउंट डेबिट करेगी? वो अकाउंट डेबिट करेगी रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है जी, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसका नेचर है, वो कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल नेचर का है। ठीक है जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन जनरल जो रियलाइजेशन का नेचर है वो नॉमिनल का माना जाता है जी। ठीक है, तो अगर खर्चा होगा और अगर वो खर्चा फर्म भुगतेगी तो वो रियलाइजेशन को क्या करेगी बेटा? डेबिट करेगी। समझ आ गई थी हमें? भुगत कौन रहा है और पे कौन कर रहा है। तो यहां पे एंट्री क्या बनी बेटा हमारे लिए? हाँ जी, यहां पे एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, जो भी होगा हमारे पास। मैं फिलहाल अभी सारी एंट्री बैंक से कर रहा हूं जी। ठीक है, सेम एज इट इज नरेशन भी आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट समझ आ गया जी आपको? फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम आगे। देखो आगे क्या है बेटा, यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज, हाँ जी, पेड बाय मिस्टर अरुण अ पार्टनर। ठीक है जी, यानी कि ये पे किसने करा है बेटा? पार्टनर ने पे करा है। देखो एग्जाम्पल का यहां पे मतलब क्या हुआ कि सर हमें ये तो समझ आ गया, बॉन्ड एक वर्ड था हमारे लिए, बॉन्ड भुगतना, और एक था पे। हमें दिख रहा है जी पे कौन कर रहा है यहां पे? अरुण पे कर रहा है जी। यहां पे पे कौन कर रहा है? अरुण। अच्छा ये नहीं लिखा सर भुगत कौन रहा है, तो फिर कौन माने, क्या मानेंगे जी? कौन भुगत रहा है? बिल्कुल सही जी, यहां पे हमें पता है कि पे कौन कर रहा है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड की चीज है वो नहीं लिखी, तो मान के चलेंगे यहां पे फर्म ही भुगत रही है। बात समझ आएगी आपको? ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा फर्म भुगत रही है, यानी कि खर्चा किसके लिए हुआ? अरुण के लिए, फर्म के लिए? फर्म के लिए, क्योंकि भुगत जो रहा है उसी के लिए खर्चा होगा। अगर फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म कौन सा अकाउंट डेबिट करेगी? हाँ जी, बिल्कुल सही जी। तो पहले हमें समझ आ गया कि हमें यहां पे डेबिट क्या करना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ ये खर्चा पे किसने करा है? अरुण ने पे करा है। अच्छा अरुण ने पे करा है, फर्म उसके कह रही है जी आपने पे करा, ये पैसा मैं आपको दूंगी। फर्म कह रही है अरुण को कि ये पैसा आपको मैं दूंगी। तो अब वो पैसा कैसे देगी? उसकी कैपिटल को बढ़ा देगी, उसकी कैपिटल को बढ़ा देगी। जब कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है कैपिटल? तो बिल्कुल सही, यहां पे हम क्रिएट करेंगे अरुण की कैपिटल, तो यहां लिखेंगे अरुण
कैपिटल अकाउंट। मुश्किल है समझना इस चीज को, क्योंकि ये पे किसने करा है? अरुण ने। अरुण ने खर्चा पे करा, लेकिन अरुण को खर्चा पे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि खर्चा था किसका? फर्म का। तो वो फर्म से पैसा लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा जी। तो फर्म कह रही है जी हम आपको पैसा देंगे, तो हम ऐसा करते हैं आपकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं फिलहाल। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। चलो आगे देखेंगे बेटा, जहां पे नहीं समझ आया प्लीज हैंड रेस करके रोक देना, ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग चले तो नहीं पूछोगे, पूछ लेना। आगे बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज, 7,000 के क्या हुए बेटा? यहां पे वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ। हाँ जी, अब बताओ जी, यहां पे एक आंसर आया मेरे पास यहां पे कि फर्म यहां पे पे कर रही है और भुगत कौन रहा है? मिस कमल, कमल भुगत रही है। सही है या हाँ या ना? सही है जी। हाँ जी बिलाल जी, आप कुछ और कहना चाहते हो? हाँ जी, अगर हैंड रेस नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ और कहना चाह रहे हो आप? सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है जी। यानी कि यहां पे भुगत कौन रहा है बेटा? फर्म भुगत रही है। और यहां पे सॉरी उल्टा लिख दिया, यहां पे भुगत कौन रहा है जी? कमल भुगत रही है। और पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। बात समझ आई आपको? अच्छा, फर्म पे कर रही है तो वो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगी? हाँ जी, हाँ, नहीं 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 नहीं, फर्म पे कर रही है। हाँ हाँ हाँ, नालायक, अभी मैंने बताया था अगर फर्म पे कर रही है तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था। इधर देखो जी, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट से कर देंगे। अच्छा, भुगत कौन रहा है ये पैसा? कमल भुगत कौन रही है पैसा? हमारी एक पार्टनर है वो कमल भुगत रही है। तो एक तरह से पता है क्या हो रहा है? फर्म के पास सारे पार्टनर्स का पैसा रहता है, फर्म के पास सारे पार्टनर्स का पैसा रहता है, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। फर्म कह रही है कि भैया देखो कमल, तुम भुगत हो गए पैसा, तो ऐसा करती हूं मैं तुम्हारे में से पैसा काट लेती हूं और पे कर देती हूं। तो वो उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल कर पे कर रही है। तो यानी कि कमल की कैपिटल कम हो रही होगी, तो कमल की कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? बिल्कुल सही जी। यहां पे लिखेंगे हम कमल कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया भाई इसके अंदर अब? अरे खेला खेला हो गया इसके अंदर, तो ऐसा क्या हो गया इसके अंदर बताओ? अरे ये क्या हुआ है इसके अंदर? लेट मी सी। हाँ जी, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू। हाँ जी, किसने बोला ये रियलाइजेशन? ठीक है जी, क्योंकि पे कर रहे हैं ना बेटा, तो फर्म पे कर रही है तो वो बैंक से पे करेगी या फिर कैश से पे करेगी। आ रही बात समझ? क्योंकि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट किसका होता है? फर्म ही उसे यूज कर सकती है, फर्म का होता है वो, किसी एक पार्टनर का नहीं होता। ठीक है, इधर देखो जी, अब आगे फोर्थ पे आ रहे हैं जी हम। यहाँ पे फोर्थ में क्या है बेटा? यहाँ पे पूजा अ पार्टनर, पूजा एक पार्टनर है, वो पेड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हो रहा है जी? उसे सैलरी मिल रही है। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कितने रुपए मिल रहे हैं जी उसको? 25,000 रुपए मिल रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनाइए, यहां पे इसका मतलब क्या है कि पूजा जो एक पार्टनर है उसने सारा रियलाइजेशन वाला काम किया होगा, तो फर्म उसे क्या दे रही है जी? उसकी सैलरी दे रही है, और साथ साथ में उसी ने कहीं ना कहीं पे करा होगा, ये जो खर्चा है वो खर्चा भी उसे पे किया जा रहा है 25,000 में से। अच्छा, वो कह रहा है जी एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पे? 5,000 के, यानी कि 25,000 में से 5,000 क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और 20,000 क्या है? सैलरी है। अच्छा, आगे है यहां पे कि एक्सपेंसेस इंकर्ड वर पेड बाय पूजा। देखो अब यहां पे पे किसने करा है बेटा? सैलरी छोड़ दो, सैलरी को दिक्कत नहीं, सैलरी से मिल जाएगी, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहां पे पे किसने करा है बेटा? पूजा ने पे करा है, तो फिर भुगता किसने है? हाँ जी, फर्म ने भुगता है जी, बिल्कुल सही। तो मुझे एंट्री बता दो जरा एक बार। हाँ 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 हाँ, भारती जी डेबिट क्या होगा पहले बताओ? डेबिट लिख लीजिए आराम से तसल्ली से, एंट्री में भागेंगे नहीं हम। पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा टू। हाँ जी, ये पैसा पे किसने करा है? ये पैसा पे किसने करा है? पूजा ने। तो फर्म पूजा को पैसा देगी, तो वो उसकी कैपिटल में डाल देगी वो पैसा, यानी कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? पूजा कैपिटल अकाउंट।
हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो रही तो बताओ। समझ आया जी ये पूजा वाला, या समझाऊं दूजा है? क्या क्या हुआ? काम का आएगी? अरे इसमें लेजर में पोस्ट करेंगे ना इसको, जब रियलाइजेशन का लेजर बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब डालेंगे ना इसको, हम पोस्टिंग करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे लिखाई आपको एक एक एडजस्टमेंट दी होगी आपको, ऐसी एक इतने बड़े क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट होगी आपको। ठीक है जी, इधर देखो जी, इधर देखो, बातें नहीं जी। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब वही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कितने हैं जी वो? ठीक है जी। आउट ऑफ दिस 4000 में से 1500 रुपए कौन भुगत रहा है बेटा? फर्म। अच्छा, बचा कुचा कौन भुगत रहा है? कनिका भुगत रही है। ठीक है, ऑल दो 4000 इज पेड बाय द फर्म। लो जी, ये आया जी, बढ़िया क्वेश्चन जी। बात समझ आई आपको? आंखें आंखें खुल गई निशिका जी। इधर देखो, है क्या क्या चल रहा है? देखो जी, देखो देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। देखो यहां पे है फर्म, ठीक है जी। फर्म क्या कह रही है जी? देखो हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कितना खर्चा हुआ है? 4000। फर्म कह रही है, देखो सुनो मेरी बात, फर्म कह रही है 4000 मैं ही पे कर देती हूं, ये 4000, लेकिन पूरे 4000 मैं नहीं भुगतूंगी। फर्म कह रही है पूरे 4000 मैं नहीं भुगतूंगी। इसमें से फर्म कितना भुगतना चाह रही है? 1500 भुगतना चाह रही है फर्म। और फिर बच कितना गया 4000 में से? 2500 रुपए कौन भुगतेगा? वो कनिका भुगतेगी। बात समझ आई आपको? अच्छा, यानी कि कनिका भुगतेगी यहां पे 2500 रुपए, फर्म भुगतेगी 1500 रुपए, और टोटल पे कितना हो रहा है? ये कौन कर रहा है? तो पहले यहां छोटा वाला चीज समझते हैं। जब फर्म पे कर रही है तो हम कौन से अकाउंट को यूज करेंगे? हाँ जी, नहीं कुछ और, अभी बीच में एक आंसर दूसरा सा अजीब सा आया था। क्या आया था? देखा, मैं एकदम पकड़ता हूं भाई साहब, एकदम देखा, उसकी धीमी आवाज पकड़ ली मैंने आज। इधर देखो जी, यहां पे है, यानी कि हम यहां पे रियलाइजेशन नहीं भैया, यहां पे हम बैंक अकाउंट का यूज करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। चलो ठीक है जी। अच्छा, फर्म कितना भुगत रही है? 1500। तो फर्म के लिए खर्चा कितना है? तो वो हम कहां डालेंगे? वो रियलाइजेशन में डालेंगे 1500 रुपए। अच्छा, ये पैसा किसने भुगता? तो फर्म क्या करेगी? इसकी कैपिटल में से ये पैसा काट लेगी, आया ना। जब कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे? कनिका की कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट। एंट्री आपको लग रहा है समझ आ गई होगी। यहां पे पहले लिखेंगे जी, यहां पे रियलाइजेशन डेबिट, और है जी यहां पे कनिका पार्टनर है जी, कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आई जी बात? यहां पे बिलाजी समझ आ रहा है? तो यहां पे बेटा पूरा पैसा फर्म ने पे करा, फर्म इसमें से कितना अपना भुगत रही है? 1500, और कनिका भुगतेगी 2500 रुपए। लो जी, एंट्री हो गई। यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ उसके अंदर? नहीं है जी? ओके रिपोर्ट है यहां तक? अच्छा, आगे देखो, यहां पे 6 पे बढ़ रहे हैं जी अब हम, ज्यादा एंट्रीज नहीं है। 6 में है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने बेटा? 12000 के। वर टू बी बॉर्न बाय एंड पेड बाय। लो जी, यानी कि यहां पे है, अब भुगत कौन रहा है बेटा? ये पैसा राहुल भुगत रहा है, और ये पे कौन कर रहा है? आ रही बात समझ? तो यानी कि मुझे बताओ, इसमें कहीं फर्म का रोल आ रहा है? इसमें कहीं फर्म का रोल आ रहा है? हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, फर्म के या पार्टनर के? फर्म के आ रहे हैं। तो यहां इसमें कहीं भी इस एंट्री में कहीं भी हमें फर्म का रोल नहीं दिख रहा, तो बेटा यहां होगी नो एंट्री, क्योंकि यहां पे फर्म से कोई हमें ताल्लुकात दिख ही नहीं रहा, फर्म से रिलेशन ही दिख रहा, तो हम एंट्री क्या करें? यानी कि एक तरह से देखा जाए, राहुल ने बाहर के बाहर पैसा दे दिया, हाँ या ना? राहुल ने पैसा दिया होगा, उसने कहा कि मैंने पैसा पे कर दिया है और यही पैसा मैं ही भुगतूंगा। तो फर्म ने कहा जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने पैसा दे दिया ना और तुम ही भुगतोगे, तो फिर कहानी खत्म। आई बात समझ? अब दोबारा से उसकी कैपिटल कम करोगे क्या? नहीं, यानी कि वो तो फिर 2 बार हो जाएगा ना बेटा, वो पे भी कर रहा है और उसकी कैपिटल भी कम कर रहे हो। क्यों भाई? उसने पे कर दिया ना और भुगत भी हो ही रहा है, तो कैपिटल कम क्यों कर रहे हो? आया ना? और कैपिटल हम बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि भुगत ही हो रहा है, आया ना? बात समझ आएगी आपको? तो यानी कि यहां पे हम उसकी कैपिटल से कुछ नहीं कर सकते और रियलाइजेशन में भी कुछ नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट यहां पे यूज नहीं होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट यूज तब होता है जब फर्म पे करती। यहां पे पे कौन कर रहा है? राहुल पे कर रहा है। तो ध्यान रखना, गलती से भी भाई ये मत सोच लेना कि यहां से पैसा तो गया है तो हम यहां पे 2 बैंक अकाउंट या 2 कैश अकाउंट लिख देंगे। नहीं, ये 2 बैंक अकाउंट और 2 कैश अकाउंट हम कब लिखेंगे? जब फर्म पे करेगी। बात समझ आई? तो इस वाले केस में कोई एंट्री नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं जी। यहां पे है 7th में, यहां पे भी है हमारे पास मिस्टर राज।
मिस्टर राज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि वो कह रहे हैं जी जो राज एक पार्टनर है वो डिसोल्यूशन वाले सारे काम करेगा, और एग्रीड हुआ है क्या, सैलरी के लिए, यहाँ पे रेम्यूनरेशन के लिए। यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यानी कि यहाँ पे एग्री हुआ है, उसे कितनी सैलरी मिलेगी, 13,000 रुपए मिलेंगे उसे। अच्छा कौन देगा, फर्म देगी। तो फर्म के लिए 13,000 रुपए खर्चे हुए या इनकम हुई, खर्चे हैं, तो हमें डेबिट क्या करना पड़ेगा, हाँ जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा मिलेगा किसको, राज को मिलेगा। तो राज की कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो राज की कैपिटल बढ़ेगी, तो राज की कैपिटल हमें डेबिट करनी, क्रेडिट करनी है, क्रेडिट करनी है जी यहाँ पे। तो यहां लिखेंगे टू राज कैपिटल अकाउंट 13,000, 13,000 अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल है समझना ये चीज, हाँ जी नहीं है। आगे देखो, यहां पे है मिस याशिका, ठीक है जी, ये मिस याशिका है, एक पार्टनर है, इनको क्या मिल रहा है जी, रेम्यूनरेशन मिल रही, सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं जी। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 7,000 है। बात समझ आई आपको। अच्छा वो कह रहा है जी यहाँ पे पे कौन कर रहा है पैसा, समझ आई जी बात। यहां पे जो आपकी सही एंट्री है वो आप बताने से पहले आप ये देखो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है, ये फर्म पे कर रही है, ठीक है जी। अच्छा साथ साथ यहां पे जो रेम्यूनरेशन है वो कितना है, 6,000 है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ के बताओ, पे तो मुझे समझ आ गया जी, पे कौन कर रहा है, ये फर्म पे कर रही है, ओहो फर्म पे कर रही है। अच्छा भुगत कौन रहा है फिर, देखो इधर, तो यानी कि फाइनली यहां पे भुगता किसने है, फर्म ने, क्योंकि यहां पे कुछ मेंशन नहीं करा। तो यहां पे होगा बेटा रियलाइजेशन, ओहो फिर पानी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अच्छा पे कौन कर रहा है जी, यहां पे फर्म पे कर रही है जी, है जी, टू कौन सी कनिका याद आ गई बेटा, नलायक, नलायक, गलत बात जी, फोकस करना है जी आपको यहाँ पे। इधर देखो जी, याशिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 13,000। अच्छा हाँ ठीक है जी, 13,000 क्यों, क्योंकि एक तो ये खर्चा है फर्म के लिए और एक तो ये खर्चा है, तो यहाँ पे आएगा 13,000। अच्छा फर्म ने कितना पे करा है यहाँ पे, 7,000, ठीक है जी। ये 6,000 कहां जाएगा, सैलरी में, यानी कि सैलरी है, लेकिन इसको हम डालेंगे कहां पे, याशिका की कैपिटल अकाउंट में। यहां तक कोई दिक्कत है जी, परेशानी हो रही है नहीं। अच्छा इधर देखो, लास्ट है जी बस हमारे पास, यहां पे लास्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है जी, 19,000, बॉर्न बाय दीपांशु, दीपांशु ने भुगते हैं जी पैसे, ठीक है जी, ये पैसे दीपांशु ने भुगते हैं। अच्छा दीपांशु ने ये पैसे भुगते हैं, हाउएवर पे किसने करा है बेटा, कुलदीप ने पे करा है जी, यानी कि यहां पे फर्म का रोल तो नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ फर्म इनका सेटलमेंट कराएगी, इनके बीच में लड़ाई ना हो, फर्म इनके बीच में क्या कराएगी, सेटलमेंट कराएगी। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान सुना जी, इंटरेस्टिंग है जी ये वाला। देखो सबसे पहले भुगता किसने, हम एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, भुगता किसने बेटा, दीपांशु ने जी। अच्छा पे किसने करा है, कुलदीप ने पे करा है। अच्छा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दीपांशु बैठा है जी, यहां पे हम यश को कुलदीप बना देते हैं, ठीक है, मान लो मैं फर्म हूं जी, ठीक है। अच्छा पे किसने करा है यहाँ पे, कुलदीप ने बेटा, कुलदीप ने पे करा है, नलायक, कुलदीप ने पे करा है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा वो कह रहा है कि कुलदीप कह रहा है देखो मैंने पे तो कर दिया, मैंने पे तो कर दिया, लेकिन मुझे क्या दिलवाओ, दीपांशु से पैसा दिलवाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं दीपांशु की कैपिटल में से पैसा निकाल कर यश यानी कुलदीप के अकाउंट में डाल दूंगा, कुलदीप की कैपिटल में पैसा वो डाल दूंगा। समझ आई बात आपको, क्योंकि भुगता किसने, वो पैसा दीपांशु ने, तो दीपांशु की कैपिटल में कम कर दूंगा और ये पैसा कुलदीप के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। बात समझ आई, इस तरह से कुलदीप को पैसा मिल जाएगा, हाँ या ना। तो देखो मैं पैसा किसमें से काटूंगा, किसके, दीपांशु की कैपिटल अकाउंट से कटेगा,
तो दीपांशु की कैपिटल अकाउंट डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट करनी पड़ेगी। यहां लिखना पड़ेगा जी दीपांशु, बड़ा लंबा नाम है भाई साहब। डेबिट, अच्छा ये पैसा मिलेगा किसको? कुलदीप को। तो टू कुलदीप अकाउंट, सॉरी कुलदीप अकाउंट, कुलदीप, अरे बहुत बढ़िया यार, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो ये आपके सारी सिचुएशंस थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। एग्जाम में आएगा सर, अब आपको रटना नहीं है कोई भी एंट्री, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है कि कौन भुगत रहा है और कौन पे कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा जी। बस याद कर लो, देखो कितना याद करोगे यार, फिर अभी कंपनी है, सब कुछ सारे चैप्टर्स हैं, कोशिश करो याद करने वाला काम थोड़ा कम रखो, समझ के चलोगे तो ज्यादा इजी रहेगा जी। ठीक है, एक बार प्लीज नोट कर लो जी, टॉपिक खत्म जी हमारे वाला।